Hello, I'm Dr. Hridesh from Height Increase Info. So we have patient, he lengthened tibia 6.8 centimeter, almost 7 centimeter, and it's been 5 months. इनको complete हो गए हैं starting to end जब से सर्जरी हुई है. तो इनसे जानेंगे अब तक की इनकी जर्नी कैसी रही है, क्या एक्सपीरियंस रहा है पेन वाइज और फ्रेम में, और फ्रेम निकलने के बाद कंप्लीट जर्नी 5 मंथ की. Hi, I am Sam. I lengthen 6.8 centimeter in my tibia, and it's been almost 5 months that from my day of beginning, from the day of surgery, and today it's almost 5 months and I can walk independently with the crutches. So my journey is quite good. It's not bad, but it's good. It's enjoyable as well, and I enjoy the time in the health and the rehab center. Yeah, everything is great. What was the reason behind this? He live in Canada. Yeah, so I live in Canada. So the thing is, over there, the average height is way above than India. So in India, it's around 5.5 or 5.4 inches, but in Canada, it's around 6 or 6.5. So I'm 5'3" before. So I feel a little bit conscious about my height, and I feel I didn't feel very well for my height. So I researched about the surgery. So after the research, I found out height increase info, and then मैंने इनको चूज किया अपनी हाइट इंक्रीज के लिए, और बस यही रीजन था, बाकी कोई नहीं खास रीजन नहीं था. बस मैं थोड़ा अपनी हाइट को लेके कॉन्शियस या जस्ट अ पर्सनल रीजन, बाकी कोई ऐसा कुछ. दिस इज जैसे कॉमन क्वेश्चन जो सबसे पूछते हैं. सेकंड, फ्रेम जब सर्जरी हुई तो फ्रेम में पेन वाइज कैसा था इनिशियल डेज में? और इनिशियल डेज में मुझे तो कोई पेन नहीं था इन द बिगिनिंग. सर्जरी के बाद भी मुझे, कई लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पेन बहुत ज्यादा होता है, इसमें कैसे हैंडल कर? बहुत ज्यादा तो नहीं होता, कहने की बात है, पर ठीक है. मतलब इतना पेन होता है कि अगर आप एक नॉर्मल भी पेन किलर भी ले लोगे ना तो वो उससे हट जाएगा पेन. इतना पेन होता है, मैनेजेबल पेन होता है. पर मुझे इनिशियल डेज में कोई पेन नहीं था. आफ्टर सर्जरी अराउंड 3 सेंटीमीटर तक मुझे कोई पेन नहीं था. आफ्टर दैट मुझे थोड़ा पेन हुआ, पर जो पेन किलर से मैनेजेबल था. 10 डेज मैक्सिमम मुझे पेन हुआ होगा, जैसे मैं कह सकता हूँ कि पेन हुआ था. अदरवाइज कोई ऐसा खास पेन नहीं था. जो व्हाट अबाउट डेली एक्टिविटीज जो अपने काम है खुद से, वो? हाँ, वो कर सकते हैं इजीली. जो जिसका वर्क फ्रॉम होम है वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकता है इजीली बैठ के, और इजीली मैनेजेबल है. और अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो तो फिर भी आपका टाइम अच्छे से मैं डेली एक्टिविटी जैसे वॉशरूम आना जाना. हाँ, वॉशरूम आना जाना, डेली रूटीन के वर्क. हाँ, केयर टेकर है आपके पास अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो विद इन अ वीक और 10 डेज, आप खुद से मैनेज कर सकते हो वॉशरूम जाने के लिए और कहीं और जाने के लिए. और अगर फिर भी आपको जरूरत है कि आपको लग रहा है आप नहीं जा सकते, तो आप केयर टेकर को कभी भी फोन कर सकते हो. तो वो अवेलेबल होते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. बट आप सीख जाते हो विद इन अ वीक और 10 डेज आप मैनेज कर सकते हो अपने आप. वॉशरूम जा सकते हो और आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेयर. जैसे कि बताते हैं इनिशियली 8 to 10 डेज. हाँ, 8 to 10 डेज थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि नया माहौल होता है. तो थोड़ा सीखना वॉशरूम का, देखना भी कैसे क्या सिस्टम है, तो इसलिए. और बात करेंगे यहाँ पे जैसे फूडिंग लॉजिंग, वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? उसके एक्सपीरियंस सब ठीक था. फूड अच्छा है, घर जैसा ही है. लंच भी अच्छा होता है. डिनर में आपको चिकन मिलता है, दैट्स गुड फॉर योर कैल्शियम और फॉर योर बोन्स. ओवरऑल फूड क्वालिटी इज वेरी गुड, एंड ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिलता है. सो देयर इज लॉट्स ऑफ चॉइसेस इन योर ब्रेकफास्ट, इन योर लंच. और ऐसा कुछ नहीं आपको कुछ बाहर से मैनेज करना है वो सब? और इवन इफ यू वांट टू ईट फ्रॉम आउटसाइड वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक, आप ऑर्डर कर सकते हो. आपका होम डिलीवरी हो जाते है, कोई भी चीज कुछ भी चाहिए आपको. एंड स्लीपिंग पैटर्न तो फर्स्ट वीक तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न कुछ और होता है. पर आफ्टर सर्जरी आपको थोड़ा हिलने में, डुलने में या साइड करवट लेने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. पर विद इन अ वीक और 10 डेज में आपका स्लीपिंग पैटर्न भी अकॉर्डिंग टू मैनेज होने लग जाता है. अब बात करेंगे आफ्टर फ्रेम रिमूवल के बाद कैसा एक्सपीरियंस है? आई थिंक जो प्रॉब्लम थी फ्रेम में वो सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वाइल लेंथनिंग ही मेन प्रॉब्लम आपको होती है. पेन की हो गई, या फिर मसल स्ट्रेचिंग की हो गई, या फिर स्लीपिंग पैटर्न की होगी. पर आफ्टर फ्रेम रिमूवल आप बहुत फ्री फील करते हो अपने आप को, बिकॉज 3 मंथ्स अगर आप फ्रेम में रहते हो तो लिटिल बिट हार्ड होता है कुछ भी करना. पर आफ्टर फ्रेम रिमूवल इट्स वेरी इजी. आपको लगता है कि आपने सर्जरी करवाई ही नहीं है सच में. अब मुझे वो स्टार्टिंग का डे है और आज का दिन है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सर्जरी करवाई ही नहीं है, क्योंकि वो टाइम जो पास हो गया ना, वो फील ही नहीं होता. पेन भी भूल जाता है बंदा इंसान. पर जो मैंने हाउ डू यू फील आफ्टर लेंथनिंग? जब खड़े होते हैं तो क्या लगता
लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले सर को मैं ऐसे देखता था, उसके सर के आंखों में आंखें पाके बात कर सकता हूँ मैं, और वो पेन पून सब भूल जाता जब आप लेंथनिंग कंप्लीट होती है, आप अच्छे से वॉकिंग कर, तो जो चाहिए वो मिल गया, जो चाहिए वो इजीली तो नहीं बोल सकते मिल गया, पर ऐसे लगता अब इजीली मिल गया। पर वाइल लेंथनिंग फेज वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके पेन की वजह से या स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, अदरवाइज तो कोई डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। एंड अब बात करेंगे अपने हाइट इंक्रीज इन्फो के। हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की और आपकी या केयर टेकर्स की, सभी का बिहेवियर वेल एंड गुड था सर। और कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, या कोई हमारी कोई पूछना है हमें, हम बेझिझक पूछ सकते हैं, या कुछ कह सकते हैं आपको, या कोई मतलब क्वेश्चन भी पूछना हो, या हमें कोई पेन हो रहा है या हमें कोई प्रॉब्लम है, हम इजीली आपसे कम्युनिकेट करके और देन आप उसे इजीली सॉल्व कर देते हो। और जो केयर टेकिंग है रिहैब सेंटर में, वो भी बहुत अच्छी है। ऐसा ही लगता है कि जैसे आपको घर वाले टेक केयर करते हैं ना, जिस वे से आपकी, उसी वे से लगता है कि ऐसी टेक केयर की जा रही है। एनी सजेशन जो लोग लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं उनके लिए, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है? अगर कराना चाहते हैं तो कोई सजेशन, क्योंकि तुम उस जर्नी से निकल। सजेशन तो यही है, अगर करवाना चाहते हो तो जरूर करवाओ। अगर आपकी कॉन्शियसनेस है आपकी हाइट को लेकर, आपके अंदर की हाँ हाइट इंक्रीज कम है तो इंक्रीज करानी है तो जरूर करवाओ, दिल में है तो जरूर करवाओ। हाँ, सेटिस्फाइड हो अपनी हाइट से तो कोई जरूरत नहीं है, हाँ कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप अनसेटिस्फाइड हो अपनी हाइट से, कॉन्शियस हो, तो आप करवा सकते हो। और सजेशन यही है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखो, से सर्जरी से पहले एक्सरसाइज करो। सर की पे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं एक्सरसाइज की, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें बिफोर द सर्जरी। और बस अपना हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आप ओवरवेट हो, वेट लूज करो, इट विल बी इजी फॉर यू। और अगर आपकी बॉडी कम स्ट्रेचेबल है तो उसे ट्राई करो कि स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज करें ज्यादा से ज्यादा। और बस एंड ऑफ द डे इनके पास आइए, कंसल्ट कीजिए और अपना जो ड्रीम है उसको पूरा कीजिए। अदरवाइज अगर सेटिस्फाइड है तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक इलेक्टिव सर्जरी है, कॉस्मेटिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत नीडी है, आपको करानी ही है। इट्स अप टू यू इफ यू वांट इट। हाँ, ये तो नहीं है कि इजी है, इजी भी नहीं है, पर अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइट चाहिए, पर ऐसा है कि होने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि कुछ हुआ था या नहीं हुआ। बट चेंजेस तो डेफिनेटली पता, चेंजेस तो डेफिनेटली दिखेंगे आपको अपने आप में भी, हाँ हाइट इंक्रीज हुई है। पर लाइक जो पेन होगा या जो स्लीपिंग पैटर्न का डिफरेंस है वो नहीं आपको याद रहेगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा। बस आप ड्यूरिंग लेंथनिंग का फेस है, इट्स बिट हार्ड, डेफिनेटली इट्स नॉट इजी। नॉट इजी है। तो ये था इनका अब तक का रिव्यू। नाउ ही कैन हैंडल बाय हिमसेल्फ। अभी अच्छे से चल सकते हैं, अपने डेली रूटीन के सारे वर्क कर पा रहे हैं, बट स्टिल ही इज इन रिकवरी फेज। इनको टाइम लगेगा, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपके वीडियो में लोग प्रॉपर चल के नहीं जाते, तो प्रॉपर चलने में टाइम लगता है। आई थिंक अभी कैलस आने में भी टाइम लगेगा, मसल स्ट्रेंथ में भी टाइम लगेगा, या टाइम लगता है। अदरवाइज ही इज फाइन। जब ये कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे, वॉक करने लगेंगे, देन वी विल मेक वन मोर वीडियो फॉर दैट। आई विल कम बैक फॉर द वीडियो। Otherwise, we'll connect on. Yes, for sure, yeah. Okay, thank you. So these are the scar condition in 5 months. This where nail inserted, जहाँ से nail गया है. This is osteotomy scar, and these are pinch scar, pin cutting, and these are distal locking screws, and again distal pin scar. Other leg में भी same ही place में है, यहाँ से nail insert किया गया है. ये osteotomy, nail locking, pin scar. तो मे भी ये time के according धीरे धीरे fade होते जाएंगे ये भी.